गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या करे दया, कैसे मनाए टप्पू को? कुछ सोच दया। अरे बहू को क्या बोल रहा है सोचने के लिए? शरीर तो तू चलाता नहीं है, कम से कम दिमाग तो चला। नहीं, मैं भी सोच ही रहा हूँ बापूजी, पर मिल गया। क्या? आइडिया मिल गया बापूजी। हाँ, क्या बोल? हम लोग टप्पू के क्रिकेट गुरु को बताते हैं। वो क्या नाम है उनका? हाँ, खोबा भाई। तो वो कहेंगे ना तो टप्पू जरूर मान जाएगा। हाँ बराबर है बहू। हाँ बराबर है, उनका नंबर है। हाँ है ना, ये इसमें लिखा है मैंने, ये लिखा। कम ऑन, आइज ऑन बॉल, कम ऑन, गुड गुड, कम ऑन बॉयज। हेलो हाँ बोबो भाई। मैम, इट्स लोबो, लोबो। हाँ सॉरी गुरु भाई, वो मैं टप्पू की मम्मी बोल रही हूँ। हमारे घर पर एक प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, क्या हुआ? सचिन सर क्रिकेट खेलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत सैड बात है। आप टप्पू को फोन दीजिए। टप्पू अभी तो घर में नहीं है। वो किसका फोन है मम्मी? आ गए टप्पू, एक मिनट चालू रखिए। हाँ टप्पू, तुम्हारे क्रिकेट गुरु का फोन है, लो बात करो। बात कर बेटा, बात कर। यस सर। व्हाट मैन टप्पू, सचिन के रिटायरमेंट का न्यूज़ सुन के तो हम भी सैड है, लेकिन उसकी वजह से क्रिकेट छोड़ने का? नॉट फेयर टप्पू, नॉट फेयर। सर मुझ में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। सब पावर और इंस्पिरेशन सचिन सर का है, और अगर वो इंस्पिरेशन रहेगा ही नहीं तो मैं कैसे खेल पाऊंगा सर? मैं पहले ही बॉल पे आउट हो जाऊंगा सर, हम हार जाएंगे सर। टप्पू, ऐसा डिस्करेज नहीं होने का। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, लेकिन आप किसी और को कैप्टन बना लीजिए, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। टप्पू बेटा। हेलो। सॉरी मैम, मैं उसे समझा नहीं पाया, लेकिन आप समझाइए। आपका बेटा टप्पू बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो मना करेगा तो हमें किसी और को कैप्टन बनाना पड़ेगा। नहीं, अब हम लोग टप्पू को समझाएंगे। प्लीज डू इट फास्ट, और अगर वो मान जाए तो उसे स्कूल ले आइए। एक फॉर्म भरना है ताकि हम उसे कैप्टन डिक्लेयर कर सकें। गॉट इट? समझ गए? हाँ समझ गई। क्या हुआ वो? क्या कहा? बापूजी, टप्पू के गुरु ने कहा कि अगर टप्पू नहीं माना तो उसके बदले किसी और को कप्तान बना देंगे, और अगर टप्पू मान जाएगा तो उसको स्कूल में जाके कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? जब भी हम मना कर रहे थे कि भाई क्रिकेट मत खेल तो टप्पू जीत करके क्रिकेट खेलने जाता था। अभी हम कह रहे हैं कि भाई खेल, तो वो जीत कर रहा है नहीं खेलना है। लेकिन अभी रोदना लड़ने से कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, तेरे सीढ़ी मम्मी को फोन कर। अरे मैथुस को फोन कर। अरे त्यागी, मैंने बोला था ना यार, मेरे इस ट्यूबलाइट में प्रॉब्लम हो रही है, इस केबिन की। तुम चेंज करने में कितना टाइम लगाते हो यार? हाँ बी क्विक। हाँ एक मिनट, मेरा कोई फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल साहब बोलिए, क्या हाल है? अरे मेहता साहब मत पूछिए, हाल बेहाल है। सॉरी भाई, मैंने भी क्या सवाल कर लिया तुमसे। हाँ बताइए, आज किस वजह से बेहाल है? अरे वो सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहा है, वो खबर सुन के टप्पू को इतना गहरा सदमा लगा है कि उसने कसम खा ली है कि वो जिंदगी भर अब क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्या सारी उम्र क्रिकेट ना खेलने की कसम? हाँ भाई जेठालाल, ये तो ऐसा ही है जैसे हाथी गन्ना खाना छोड़ दे, या कोयल गाना छोड़ दे, या फिर मछली तैरना छोड़ दे, या फिर अरे भाई आप कविता करना छोड़िए और टप्पू को मनाने का कोई रास्ता बताइए। वो स्कूल वाले उसको कैप्टन बनाने को तैयार है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। बापूजी भी उसको नहीं समझा पाए। फिर तो मामला बड़ा संजीदा है और पेचीदा भी। हाँ फिर तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जेठालाल। हाँ जेठालाल सुनो, तुम एक काम करो। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी सोसाइटी में पहुंचता हूँ। ओके
आगे मेहता साहब जैसा आपने कहा था सब तैयारी मैंने करके रखी है। देखो स्टंप भी रख दिया है, ये बॉल का पूरा बॉक्स भी मंगा लिया है। अभी बोलिए करना क्या है? अरे क्या करना है, क्या टप्पू को मनाना है। मैं तो सब कुछ भी करके टप्पू को मनाई है प्लेज, वरना मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी, कह देती हूँ। अरे हाँ। नहीं जेठालाल तुम टेंशन मत करो, दया भाभी आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बोल कर। हाँ। ओ मेहता साहब, मेरे घर का कांच क्यों तोड़ा? अरे भाई वो जेठालाल रिपेयर करवा देगा, क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों जेठालाल? हाँ, मैं हूँ ना, बेटा टेंशन मत ले। तोड़ो तोड़ो और 2-3 तोड़ो। अरे क्या तोड़ वो? तू कांच की चिंता छोड़ भिड़े, तू बच्चों पे चिल्ला बस। अरे लेकिन मेरे घर का कांच क्यों तोड़ा? अरे भाई प्लान है भिड़े, समझने की कोशिश करो, प्लान है, बच्चों पे चिल्ला तू बस। मेरे घर का कांच क्यों? लेकिन तुम्ही जास्त काचकाच करू नका हो, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो ना। अरे हाँ भाई भिड़े, जैसा माधवी भाभी कह रही है वैसा समझो ना। जो मैं कह रहा हूँ करो, तुम तो सिर्फ टप्पू सेना को आवाज दो और चिल्ला के पूछो कि उन्होंने कांच क्यों तोड़ा। उनसे पूछू? हाँ प्लान ये है। अच्छा चाचा जी ये प्लान का हिस्सा है, पता है डिब्बे। विचार बोलो, क्लब हाउस में हाँ माहिती है। प्लान टप्पू, टप्पू, टप्पू सेना, टप्पू, टप्पू सेना। क्या हुआ भिड़े अंकल, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे घर के खिड़की का कांच क्यों तोड़ा? भिड़े अंकल हमने नहीं तोड़ा। तो फिर किसने तोड़ा? टप्पू ठीक करा भिड़े, टप्पू ने खिड़की का कांच नहीं तोड़ा। अरे कांच तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत हिम्मत का काम है। टप्पू में तो अब बैट उठाने की भी ताकत नहीं है। ये कांच मैंने तोड़ा है। आपने? मेहता अंकल आप? हाँ बेटा मैं। अरे तुम्हारी उम्र का था जब मैं कमाल की क्रिकेट खेलता था और स्कूल की और कॉलेज की टीम का कैप्टन होता था मैं। अरे जब मैं बैटिंग करता था तो आसपास की सारी सोसाइटी के कांच टूटे हुए होते थे। और मैं जब बॉल फेंकता था ना टप्पू, तो मेरी बॉल पे आज तक किसी बैट्समैन ने सिक्सर नहीं मारा। अंकल अगर सचिन तेंदुलकर सर रिटायर नहीं हुए होते तो मैं आपके 6 बॉल पर 6 सिक्स मारता। 6 बॉल पर 6 सिक्सर, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे छोड़ो टप्पू, 6 सिक्सर, तुम तो 1 सिक्सर सिर्फ 1 बॉल खेल के बता दो बस। क्या हुआ, डर गए? टप्पू सेना कभी किसी से डरती नहीं है। और अपने आसपास की सारी टीमों को हराया है और सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। अरे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत है तो सिर्फ 1 बॉल खेल लो और 1 बॉल पे सिक्सर मार के बता दो। हाँ सही बात है, मारो चक्का। अरे सिक्सर मारना तो बहुत दूर की बात है, अपने स्टंप्स बचा लो वही बहुत होगा। ऐसे उड़ जाएंगे विकेट। देखा दोस्तों, ये है हमारे मिट्टी के शेर। अभी तो बड़ी डींगे आंक रहे थे, 6 बॉल पे 6 सिक्सर लगा देंगे, आसपास की सारी सोसाइटी का रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अब देखो हालत कैसी पतली हो रही है। तो टप्पू अब आया उठ पहाड़ के नीचे। हाँ जब क्रिकेट खेलने की बात आई तो अब टांगे कांप रही है डर के मारे। हाँ चल टप्पू, हमारे लाइफ की आखिरी ओवर खेल लेते हैं। खेल लो, सही कह रहा है गोली टप्पू तुमको, क्योंकि अगर तुम सचिन तेंदुलकर के भक्त हो तुम्हें चैलेंज से क्या डरना, सारे चैलेंज स्वीकार करने चाहिए। और अगर ये चैलेंज स्वीकार नहीं करते हो तो फिर मत कहना कि सचिन तेंदुलकर भगवान है तुम्हारा।
ठीक है अंकल। वैसे तो मुझे खेलने का मन नहीं है, लेकिन अपने सचिन तेंदुलकर सर का नाम लिया है, इसलिए मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। ठीक है, आओ फिर देखते हैं कितना दम है इन बाजुओं में। अरे भाई मेहता, बॉल जरा धीरे डालना, अभी क्या टप्पू छोटा है ना, बच्चा है। नहीं दादाजी, मेहता अंकल, आपको जितनी स्पीड से बॉल डालना है डालिए, क्योंकि जितनी स्पीड से बॉल आएगा उससे डबल स्पीड से बॉल बाउंड्री से बाहर भी जाएगा। जोश चढ़ा हुआ है बराबर। बहुत ही मेहता साहब ने कमाल गुगली फेंकी है, वाह। ये तो वक्त बताएगा टप्पू बेटे कि बॉल कंपाउंड के बाहर जाती है या तुम्हारा स्टंप उखड़ता है। अरे बेटा, पहली बॉल थी टप्पू, इसलिए इजी फेंक रहा था तुम्हें, इसलिए लगा दिया तुमने 6। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बॉल प्लीज। क्यों मेहता अंकल, मान गए ना हार? मैं हारा नहीं हूं टप्पू, मैं जीत गया हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था तुम्हें, ये साबित करना चाहता था कि तुम में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है और तुम अभी भी 6 बॉल में 6 6 लगा सकते हो। मतलब सीधा सा है बेटा कि तुम्हें बहुत टैलेंट है,
तुम क्रिकेट में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। क्यों रोक रहे हो अपने टैलेंट को? क्यों नहीं खेलना चाहते तुम? देखो कितना अच्छा खेलते हो तुम। लेकिन अंकल, अगर सचिन सर रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्रिकेट में क्या मजा रहेगा? बेटा, सचिन तेंदुलकर महान प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके बिना क्रिकेट में मजा नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा ही होता है। और देखो, सचिन तेंदुलकर साहब के आदर्श कौन थे? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जब रिटायर हुए, उस वक्त अगर तेंदुलकर ये सोच लेते कि भाई मेरे आदर्श रिटायर हो रहा है, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो क्या हमें सचिन तेंदुलकर मिलते? क्या क्रिकेट की दुनिया को इतना बेताज बादशाह मिलता? और अब सोचो कि आज तेंदुलकर रिटायर हो रहे हैं, उस वक्त अगर तुम बच्चे फैसला कर लोगे कि भाई अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हमें नया सचिन कैसे मिलेगा? करेक्ट। सचिन तेंदुलकर की वजह से क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट की वजह से खिलाड़ी हैं सारे। हाँ। पर बेटा, सचिन ने क्रिकेट नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी कभी खेलना बंद कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैंने तो सुना है कि सचिन जी क्रिकेट की बहुत बड़ी एकेडमी शुरू करने वाले हैं। इससे बहुत सारे यंग और टैलेंटेड क्रिकेटरों को मौका मिलेगा और देश को बहुत सारे सचिन मिलेंगे। सही बात है। टप्पू बेटा, जीवन का एक ही नियम है, जो जा रहा है उन्हें सम्मान के साथ विदा करो, और जो नया आ रहा है उनका स्वागत करो। टप्पू, सचिन से प्रेरणा लेकर आज कितने नए खिलाड़ी आगे आए हैं, जैसे शिखर धवन, विराट कोहली। सोचो सचिन उन्हें देखकर कितना खुश होता होगा। और टप्पू बेटे, उल्टे सचिन जी तो ये चाहेंगे कि उनके बाद और ज्यादा अच्छे खिलाड़ी आए और क्रिकेट और फेमस हो और निखरे। टप्पू बेटा, तू क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्रिकेट को बुरा लगेगा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, सॉरी मेहता अंकल, हमसे गलती हो गई। सॉरी, हम लोग गलत थे। अब हम खेलेंगे, मन लगा कर खेलेंगे। ये हुई ना बात। और मैं स्कूल की टीम का कैप्टन भी बनूंगा और इसी बैट से सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा। चलो, मेरा कांच टूटना सफल हो गया। जेठिया, अब सबसे पहले टप्पू को स्कूल ले जा और वो फॉर्म भरा दे। हाँ बाबूजी, एक मिनट। भाई टप्पू बेटा, अपने क्रिकेट के सर से बात कर ले, उनको बोल के हम लोग आ रहे हैं। गुड टिपेंद्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जल्दी फॉर्म भरने के लिए आ जाओ। अच्छा हुआ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए मान गए, वरना मैं तो सचिन भाई तेंदुलकर को रिक्वेस्ट करने वाली थी, प्लीज अब रिटायर ना हो। अरे दया भाभी, सिर्फ आप ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि सचिन कभी रिटायर ना हो। लेकिन अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। पप्पू, रिटायर होने का मजा तब है जब लोग बोलेंगे और खेलो और खेलो और खेलो, और आप आत्मसम्मान के साथ खुद रिटायर हो जाओ। सही बात है। एक्चुअली मुझे ना सचिन का ये लास्ट टेस्ट मैच देखने जाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बबीता जी, पहले बोले होते तो टिकट का कुछ बंदोबस्त करता ना मैं। तो पापा अभी कर दीजिए ना प्लीज। इसके बाद सचिन सर को लाइव खेलते हुए देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये टेस्ट मैच देखने के लिए पूरी सोसाइटी को एक साथ जाना चाहिए स्टेडियम में। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, पापा प्लीज। आज जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। लेकिन मेहता साहब, आप भी जरा कोशिश करना। हाँ, आपकी कोई पहचान में कुछ, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। पक्का पक्का। राजे हुई ना बात। चलो भाई, मुझे भी ऑफिस चलना है, अब मैं निकलता हूँ। मेहता साहब, मैं भी आता हूँ, चलिए। टप्पू ने क्रिकेट खेलने के लिए फिर से बैट हवा में उठाया और गोकुलधाम निवासियों के चेहरों पे खुशियां छा गई। लेकिन साथ में एक फरमाइश भी है। गोकुलधाम निवासी सचिन तेंदुलकर को उनके आखिरी टेस्ट मैच में लाइव खेलते हुए देखना चाहते हैं। भाई बड़ा नसीब की बात है, उन्हें टेस्ट पिच पे आखिरी बार देखना सचमुच बड़े कमाल का क्षण होगा वो भाई। और स्थिति ये है कि स्टेडियम में सीट्स हजारों में है और ये मैच देखने की चाहत रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। भाई हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी इस पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। इसलिए
अब टिकट्स मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब देखना यह है कि गोकुल धाम निवासियों के लिए टिकटों का इंतजाम किस तरह से होगा। जिस तरह से भी हो, यहाँ टिकट का इंतजाम होगा, उधर हंसी का इंतजाम होगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.